अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अफाक और आज एमएस वर्ड की इस क्लास में हम मार्क साइटेशन को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। मार्क साइटेशन हमारे पास क्या चीज़ है, उसके साथ साथ टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ क्या चीज़ है, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं और इनमें अपडेट टेबल हमारे पास क्या चीज़ है। स्क्रीन की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे लेट से मैं एक लिस्ट मेंटेन कर लेता हूँ, एप्पल, मैंगो लेट से, ठीक है। उसके बाद मैं लिखता हूँ ओनियन, ठीक है, चिली, सही हो गया। एंड उसके बाद हम यहाँ लिख लेते हैं कीबोर्ड फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये कीबोर्ड के अलावा हम लेट से यहाँ लिख लेते हैं फ्रिज, ठीक है। और फ्रिज के अलावा यहाँ पे काफ़ी आई थिंक, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब आप क्या करें, यहाँ से मार्क साइटेशन पे क्लिक कर लें। कर लिया जनाब। यहाँ से मैं इस एप्पल को डबल क्लिक करके एक दफ़ा यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखें एप्पल मेरे पास यहाँ आ गया है। एप्पल का ताल्लुक किससे है? फ्रूट्स की कैटेगरी से है। मैं फ्रूट्स पे क्लिक कर रहा हूँ और इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मार्क कर रहा हूँ, तो एप्पल मेरे पास मार्क हो गया। उसके बाद मैं मैंगो को डबल क्लिक कर रहा हूँ एंड देन यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखें मैंगो आ गया। ये भी फ्रूट्स की कैटेगरी से है तो आप इसको क्या कर दें, मार्क कर दें, ठीक है जनाब। इसके बाद हमारे पास क्या है, ओनियन है। ओनियन पे मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ क्लिक करता हूँ तो आ गया हमारे पास। आप जरा यहाँ देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, वेजिटेबल की कैटेगरी आ गई। ये बेसिकली आपको ये कैटेगरीज नजर नहीं आएंगी, आपको बनानी पड़ेंगी। कैसे बनानी है वो अभी आपको पता चल जाता है। मैं वेजिटेबल्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको क्या कर देता हूँ, ओनियन को मार्क कर देता हूँ। अब चिली है, चिली भी हमारे पास क्या है, वेजिटेबल है। तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करके, इस चिली को सिलेक्ट करके यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ आ गया, वेजिटेबल ही कैटेगरी है, मार्क कर देता हूँ। अब फ्रिज पे आ जाते हैं, ठीक है। अब आपको एक कैटेगरी किस तरह बनानी है, देखें मैं फ्रिज पे डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ क्लिक करता हूँ। अब मुझे बताएं कि फ्रिज की कैटेगरी यहाँ पे आपको नजर आ रही है? नहीं, बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। कोई कैटेगरी आपको नजर आ रही है फ्रिज के मुतालिक, इलेक्ट्रॉनिक की, अप्लायंसेस की कोई कैटेगरी नजर आ रही है? नहीं। तो आपने क्या करना है, इस 14 वाली को किसी भी एक कैटेगरी को सिलेक्ट कर लें, लेकिन उनको नहीं जो आपने यहाँ पे दर्ज की हैं। मैंने अब 14 वाली को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। आपके पास ये बेतहाशा नीचे नंबर्स आते जाएंगे कैटेगरीज के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे आते जाए, नंबर्स आपके पास आते जाएंगे। तो देखें यहाँ पे इतने शो नहीं कर रहा, अभी आपको बताता हूँ कहाँ शो करेगा। यहाँ से मैंने 14 सिलेक्ट किया और ये क्या लिखा हुआ है, कैटेगरी। इस कैटेगरी पे क्लिक करें तो देखें आपके पास नीचे भी यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज हैं जो आपको जरूरत नहीं है, उनको आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस 14 को मैं रिप्लेस कर देता हूँ किससे, अप्लायंसेस से, ठीक है जी। और इसको मैंने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो देखें अप्लायंसेस आ गई मेरे पास। मैं इसको ओके कर देता हूं तो देखिए मेरे पास एक न्यू कैटेगरी आ गई, किस नाम से, अप्लायंसेस के नाम से। और इसमें मैं फ्रिज को क्या कर देता हूं, मार्क कर देता हूं, राइट। अब आप क्या करते हैं, यहां से मैं इसको क्लोज कर देता हूं, कर दिया। अच्छा जी, अब मैं जरा नीचे आ जाता हूं और यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज करता हूँ। यहाँ से ऑल सिलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है। और यहाँ से मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए। लाइन मतलब उस लाइन के साथ मुझे बिल्कुल पेज नंबर स्ट्रेट मिलना चाहिए। और यहाँ से मैंने क्लासिक फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया, राइट। और मैं ओके करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपको वो सारी कैटेगरी वाइज जो है इंसर्शन नजर आ रही है एक टेबल की फॉर्म में, राइट। आप इसको सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल ए करके सारे को, होम पे आए और यहाँ से इस बटन पे क्लिक करें, ये जो फॉर्मेटिंग मार्क का है इस पे क्लिक करें तो सारे उसके ऊपर से जो वो आपको निशान लगे हुए नजर आ रहे हैं वो रिमूव हो जाएंगे। और देखिए कैटेगरी वाइज आपके पास जो है वो इंसर्शन हो जाएगी। अब इसमें एक छोटा सा ऑप्शन है और छोटा सा प्रॉब्लम भी है। रेफरेंसेस में आए तो यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, अपडेट टेबल। इसका क्या मतलब है, लेट्स से यहाँ पे मैं फ्रिज के साथ साथ अप्लायंसेस के उसमें एसी भी इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप इस यहाँ से मैं मार्क साइटेशन पे क्लिक करता हूँ और इस एसी पे डबल क्लिक करके सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ क्लिक करता हूँ। ये किस कैटेगरी में आता है, अप्लायंसेस में आता है। आप यहाँ से इसको क्या कर दें, यहाँ से इसको मार्क कर दें। मैंने मार्क कर दिया और क्लोज कर दें, ठीक है जी। मैं इसको दोबारा सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से और इससे फॉर्मेटिंग मार्क मैंने हटा दिया, होम में जाके जिस तरह आप हटाते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या अपडेट करना है, अप्लायंसेस की कैटेगरी अपडेट करनी है। अप्लायंसेस पे क्लिक करें और अपडेट टेबल करें। आपके पास देखें आपने जो न्यू एंट्री की है वो भी आपके पास आ जाएगी। लेकिन अगर आपने यहाँ पे कोई न्यू कैटेगरी ऐड की तो वो अपडेट नहीं होगा। कैसे देखें, लेट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल स्पैरो, ठीक है जी। मैं स्पैरो को सिलेक्ट करता हूँ डबल क्लिक करके और ये क्या लिखा हुआ है, मार्क साइटेशन। यहाँ क्लिक करें और यहाँ पे मैं क्लिक करके एक अलग कैटेगरी बना लेता हूँ। कैटेगरी का नाम मैं दे देता हूँ लेट से बर्ड्स। बर्ड्स है भी लेकिन मैं एक दूसरी कैटेगरी बना रहा हूँ बर्ड्स के नाम से, मैंने बना ली, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ओके नहीं करना था, यहाँ पे आपको इसको रिप्लेस करना था, तो मैंने बर्ड्स बना दी, ठीक है। जरा स्पेलिंग चेंज करके और रिप्लेस कर दें, बन गई। इसको मैं ओके कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से इसको मैं क्या कर रहा हूँ जनाब, मार्क कर रहा हूँ। मार्क हो गई है यहाँ से बर्ड्स की कैटेगरी में। इसको मैं अब क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं इस टेबल को जरा सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से अपडेट टेबल करता हूँ तो देखिए कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने एक न्यू कैटेगरी ऐड की है। तो अगर आप कैटेगरी ऐड करके टेबल को अपडेट करेंगे तो वो कैटेगरी नहीं आएगी।
अगर आपने पहले से मौजूद कैटेगरी के अंदर कोई एक एडिशन करनी है तो वो आप कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको ये एसी वाली करके दिखाई। लेकिन अब मैं कैटेगरी ऐड करना चाह रहा हूं तो वो पॉसिबल नहीं है। ये समहाउ इसमें एक मसला कह लें, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये चीज आप इसमें नहीं कर सकते। आप कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करें, यहाँ से होम पे आए और ये फॉर्मेट्स हटा दें, तो देखें मैंने स्पैरो की कैटेगरी ऐड की है बर्ड्स वाली, लेकिन वो कैटेगरी आपको यहाँ पे अपडेट करने के बाद भी नजर नहीं आ रही। आप इसको पूरा सिलेक्ट कर लें, यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद रेफरेंसेस में आ जाए और यहाँ से अपडेट टेबल कर दें, अब भी वो कैटेगरी आपको नजर नहीं आ रही। लेकिन अगर आप किसी पहले से मौजूदा कैटेगरी में कुछ एडिशन करते हैं, जैसे एप्पल मैंगो लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं एप्पल मैंगो के साथ कुछ और भी एक फ्रूट का नाम लिख देता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरी लिख देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। अब मैं इसको ऐड करना चाह रहा हूँ, आप इसको सिलेक्ट करें, यहाँ से ये क्या लिखा हुआ है, मार्क साइटेशन, इस पे क्लिक करें। और स्ट्रॉबेरी किस कैटेगरी में आती है, फ्रूट्स में, जो हमने पहले से बनाई हुई है। ऊपर आ जाए जरा, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ क्या, फ्रूट्स। फ्रूट्स को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसको क्या कर देता हूँ, मार्क कर देता हूँ। मार्क हो गया और आप यहाँ से क्लोज कर दें, राइट। क्लोज करने के बाद आप यहाँ पे आए इस फ्रूट्स वाली जगह पे, ठीक है। इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से अपडेट टेबल कर दें, तो देखिए वो स्ट्रॉबेरी जो मैंने ऐड की है, पहले से कैटेगरी मौजूद थी, उसके अंदर वो चीज आपको अपडेट टेबल करने के बाद नजर आ रही है। अच्छा, ये करने के बाद मेक श्योर कि आप क्या कर लें, होम में आने के बाद और ये वाला मार्क रिमूव कर दें। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+Shift+8, आप दबाएं तो देखें वो मार्क रिमूव हो जाएगा, राइट। और आपकी ये कैटेगरीज आपको कैटेगरी वाइज आपको तमाम तर लिस्टिंग नजर आ रही होगी। ये आपका पेज नंबर है कि किस पेज नंबर के ऊपर आपने ये लिस्ट स्पेसिफाई की हुई है। आई होप सो आपको ये क्लास पसंद आई होगी, मार्क साइटेशन आपको क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मेल मर्ज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।